नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो धार्मिक चीज़ें थी कि किस तरह के वहाँ का धर्म था और इसके बाद हम यहाँ पे इसके कला देखेंगे और संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत। इसके बाद हम यहाँ के पतन के बारे में देखेंगे, ठीक है। और चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें देखना है, क्या नहीं देखना है। जैसे आप देखते होंगे कि हर एक समाज का कोई ना कोई धर्म होता है ना। जैसे आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, किसी को अब याद आ गया होगा पूजा की अपनी, हाँ, सुबह सुबह जाते होंगे मंदिर में पूजा करने के लिए, हाँ। तो किसी को अपनी आराधना की भी याद आ गया होगा, उनका भी मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते होंगे दोस्तों। लेकिन वहाँ पे मत जाइए, जहाँ पे यहाँ पे आइए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं यार कि हम बड़े सीरियस होकर पढ़ाते हैं, लेकिन यार सीरियस मैं नहीं पढ़ाता हूँ, पढ़ाना पड़ रहा है। आप अगर चाहते हैं मजाक और थोड़ी सी मैं इंटरलिंक करके चीज़ें को समझाऊँ तो बिल्कुल समझाएंगे। हम तो बहुत कॉमेडी करते हैं, हम आपको ऐसे ऐसे चीज़ें दिखा, मतलब कॉमेडी करेंगे तो जिससे लगेगा कि हाँ यार सिर्फ एक कॉमेडी कर रहा है। कॉमेडी देखिए हमारे मुख से भी कॉमेडी आ रही है, ठीक है। चलिए हम अपने आ जाते हैं इस चैप्टर पे, सिंधु घाटी सभ्यता क्या होती है। हमने देखा कि धार्मिक विश्वास और प्रमुख देवी देवता आज भी जैसे देवी देवता हैं, कितने लोग तो अपनी देवी देवता के याद आ गया होगा ना। तो आप अपनी देवी देवता वही शिव शंकर, भोले बाबा और आपकी लक्ष्मी या सरस्वती, दुर्गा की बात कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें क्या उस समाज में, इंडस सिविलाइजेशन में ये चीज़ें थी कि नहीं। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता में चीज़ें इस तरह की वहाँ के लोग। देखो यार, हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ी बात है कि यदि उसकी लिपियाँ, उसका पढ़ा लिखा गया होता चीज़ें, उसका पढ़ा लिखा तो गया नहीं चीज़ें, कोई पढ़ नहीं पाया। अगर यदि हो सकता है कोई अगर पढ़ सकता है आप लोगों में तो बताइए और कमेंट करिएगा, हम तो उसके देखेंगे कि भाई उसके बारे में और कुछ सही जानकारी निकल के आएगी। क्योंकि सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है, दुनिया में तभी तक कोई पढ़ नहीं पाया, इसलिए हमें इंडस सिविलाइजेशन के सारी बातें समझ में नहीं आ रही है, क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आप समझिए कि इंडस सिविलाइजेशन के देवी देवता की जो वहाँ के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसी के आधार पे हम बातें करेंगे, ठीक है। वहाँ के लिपि पढ़ी नहीं जाने के कारण से हम वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की जो धार्मिक चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। जितना अनुमान लगाए हैं विद्वानों द्वारा वही चीज़ें हम भी लगाएंगे, वही आप दिमाग लगाइएगा, यहीं पे रहिएगा, कहीं और मत जाइएगा अर्चना पूजा के पास, ठीक है, यहीं पे रहिएगा। चलिए, पृथ्वी की पूजा या मातृ देवी की पूजा। मातृ देवी की पूजा या पृथ्वी की पूजा का मतलब क्या है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ, जो मातृ देवी की मूर्ति में प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ऐसा मानते हैं विद्वानों ने कि वहाँ पे जो लोग थे कि पृथ्वी की पूजा, धरती की पूजा करते होंगे, और या तो फिर मात्र जैसे देवी दुर्गा, इस तरह की देवी देवताओं का पूजा होता होगा। एक ऐसा भी मोहनजोदाड़ो से, वहाँ से जो दो स्थल बड़े थे, एक तो मोहनजोदाड़ो, एक हड़प्पा, हमने दो बात किए थे, दो स्थल बड़े साइट की बात किए थे इंडस सिविलाइजेशन में, जहाँ से हर एक प्रकार की सारी चीज़ें, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उनके खान पान के हर एक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो दोस्त, हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे कि पूजा जो मातृ देवी की एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके गर्भ से निकलता हुआ पौधा, जिसके उर्वरता की देवी के नाम से जाना जाता है। इस तरह के इंडस सिविलाइजेशन में ऐसी मूर्तियाँ प्राप्त हुई, बहुत मिट्टी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, मैक्सिमम मिट्टी की मूर्ति बनाई हुई प्राप्त हुई है। जो आपने देखते हैं कि मिट्टियों को किस तरह से एक जो मोम होता है, ठीक है, मोम में उसमें ढांचे बनाकर डालकर फिर इस तरह की, हम इसके बारे में बात करेंगे जब हम आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे। तो वहाँ पे किस तरह की प्रणाली थी मूर्ति बनाने की, प्रणाली किस तरह की थी, स्थापत्य कला, यहाँ पे थोड़ी सारी चीज़ें हमने बताने की बात करेंगे, ठीक है। बाकी हम वहाँ पे बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर वाले चैप्टर में। और इस तरह वहाँ पे देवी देवताओं की पूजा, मातृ की पूजा, जो हमने बताया किस तरह की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, कई मोहरों पर अंकन चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें, और मोहरों पर जो चित्र प्राप्त होने के कारण से ये विद्वानों द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ के लोग, जैसे आज के लोग क्या है, आज भी तो देवी देवता के लोग पृथ्वी की पूजा, सूर्य की पूजा, पीपल, पेड़ पौधे, ये सब कई सारे, जैसे सर्प की पूजा,
जानवरों की पूजा करते हैं, लोग गाय की पूजा करते हैं, नीम की पूजा, पीपल की पूजा, वृक्ष की पूजा, इस तरह के तुलसी की पूजा करते हैं लोग। तो वहाँ के लोग, समाज के लोग भी इन सब की पूजा करते थे। नदियों की पूजा आज लोग करते हैं। गंगा नदी की देख लीजिए आप, कितनी पवित्र मानी जाती है। वहाँ पे महाकुंभ जैसे बड़े से मेले लगते हैं, वहाँ पे लोग देश विदेश से लोग आते हैं। ठीक है, तो आप कभी महाकुंभ में जाइए। महाकुंभ में हम लोग रह चुका हूँ, गया हूँ वहाँ पे। इलाहाबाद में भी पहले मैं रहता था, तो वहाँ पे गया। तो महाकुंभ में यार तो इतनी भीड़ होती है, आप देखेंगे कि महाकुंभ में क्या, कभी जाइए देखिए, इतनी भीड़ आती है, लाखों करोड़ों की जनसंख्या आती है। इसके बाद वहाँ का कुछ और दृश्य और मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने बात कर रहा था कि माता देवी की पूजा की जाती थी इंडियन सिविलाइजेशन में। और प्रमुख देवी देवता शिव की पूजा, शिव आज भी शंकर भोले बाबा आप देखते हैं, जटे में आप क्या वो बांधे हुए रहते हो अपने, सर्प की पूजा आज भी की जाती है। कल भी ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ, कई सारे ऐसे मूर्ति प्राप्त हुए, मोहरों पे प्राप्त हुई है इस तरह की कि शिव के। और कई जगहों पर जो शिव का जो आज प्राप्त मतलब लोग पूजा करते हैं लिंग का, उस तरह की भी पूजा वहाँ होती थी। कई सारे मिट्टी के और पत्थरों के इस तरह के वहाँ पे उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसी सारी चीज़ें, प्रमुख देवता शिव पूजा भी की जाती थी, प्रजनन शक्ति की पूजा की जाती थी। जिस तरह के हमने बताया कि शिव के लिंग के या महिलाओं के भी प्रजनन तंत्र के इस तरह की चीज़ें का उपयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कामाख्या मंदिर है, फेमस है किस लिए, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पे उस तरह की भी साक्ष्य वहाँ यहाँ प्राप्त हुए हैं। इस तरह के भी कई सारे मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं कि पूजा की जाती होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे वृक्ष पूजा। वृक्ष पूजा में क्या होता था, जैसे आज देखते हैं कि आप पीपल के पेड़ की, नीम की पूजा, तो यहाँ पे भी पीपल और नीम के पूजे करने का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पेड़ पौधे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ पे कि लोग, हो सकता है लोग समझते होंगे कि हम जिस मतलब ये पर्यावरण में रह रहे हैं, उस पर्यावरण में पेड़ पौधा एक प्रमुख योगदान है, ऑक्सीजन देता है। ऐसा कुछ होगा वहाँ का टेक्नोलॉजी, क्योंकि लिख तो पढ़ी नहीं गई, कोई ऐसा वहाँ पे अभिलेख तो है नहीं हाथ से लिखा हुआ कि चलो ठीक है सारी चीज़ें ये करते होंगे। एक अनुमान है विद्वानों द्वारा, ये स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं देता है। ठीक, आप भी ऐसे इस तरह के अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, जो स्पष्ट रूप से जानकारी देता है जहाँ का समाज किस तरह का था, वो हम बात करेंगे कहाँ से, मौर्यों से। मौर्यों से बात करेंगे हम, मौर्य काल से। इसके बाद फिर गुप्ता से, उसके बीच में जो भी थे सारे, वहाँ से साक्ष्य अच्छे से मिलते हैं। लिपियाँ पड़ेगी, ये लिखित साक्ष्य भी है, वहाँ से हम देखेंगे। पशु और नाग पूजा। पशुओं में यहाँ पे एक श्रृंगी बैल, कुबड़ वाले जो बैल होते थे, एक श्रृंगी जो गैड़े होते थे, इस तरह के कुछ पशु थे, इनका बहुत महत्व था, उनकी पूजा की जाती थी। ठीक है, आज भी देखते हैं बैल, गाय माता, बैल पिता, अरे बैल पिता नहीं, बैल जो हल जोतते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। हल खेत जोतने के काम होते हैं बैल से और सारे काम करते हैं लोग। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीज़ें होती थी। आयुर्वेदिक नाग पूजा वही आज भी तो नाग पंचमी होती है, लोग देखते हैं। कल भी नाग पंचमी, नाग की पूजा होती है। शिव भगवान जटे अपने गले में टांगे हुए रहते हैं, सर्प। ठीक है, वही नाग पूजा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। जल और प्रतीक पूजा, जल की पूजा मतलब नदियों की पूजा, आज भी नदी की पूजा होती है, कल भी नदी की पूजा होती थी। इस तरह के साक्ष्य विद्वानों द्वारा माना गया कि नदियों के किनारे रहते थे इनकी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो या फिर किसी भी जो इंडस सिविलाइजेशन, सारे नदियों के किनारे, वहाँ से वो क्या करते थे, पानी पीते थे। अपने भी जो जीवन थी, उन जीवन में मुख्य योगदान था नदियों का, तो नदियों की पूजा की जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से। और इसके बाद फिर पुरोहितों मंदिर के बारे में, तो यहाँ के जो पुरोहित है को स्पष्ट जानकारी नहीं मिलता है कि पुरोहित क्या काम करते थे, कि पूजा पाठ करवाते थे या कुछ और चीज़ें करते थे। आज के देखिए पुजारी साहब आपके घर आ जाते हैं, शादी विवाह होता है कि आपके ओम नमः शिवाय, पता नहीं क्या कर्मणे, पता क्या क्या बोलते हैं यार, वो सब आप जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुजारी थे क्या करते थे, पुरोहित पहले क्या होते थे, आप मौर्यों में देखेंगे वो क्या करते थे, एक प्रकार के
जो राजा होते थे उनके सलाहकार के रूप में होते थे, धार्मिक सलाहकार, ठीक है, कि किस तरह के न्याय देना है, किस तरह के नहीं, उस पर हस्तक्षेप करते थे पुरोहित लोग, ठीक है। यहाँ के पुरोहित लोग की बहुत ज़्यादा ये मंदिर के यहाँ साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। कहीं ना कहीं मार्टिन व्हीलर साहब ने महोदय ने कहा कि मोहनजोदाड़ो में एक जगह पे इस तरह के मंदिर के साक्ष्य देखा गया है, लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने मतभेद है। इन सब सारी चीज़ों में कई सारे विद्वानों में मतभेद है कि क्या है क्या सारी चीज़ें, ठीक। तो ये हो गया धार्मिक और इनके जो प्रमुख देवी देवता थे, हमने बात कर लिया क्या क्या करते थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनका ज्ञान विज्ञान। ज्ञान विज्ञान इनका बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं था। जिस हिसाब से आप देखेंगे मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यताओं में, वहाँ मम्मी का जो यूज किया जाता था उसको सही ढंग से रखने का, ठीक है। और वहाँ की जो खगोलिक थी या अन्य जो साइंटिफिक था उतना ज़्यादा नहीं था, बट ये इनके पास काफ़ी हद तक, जैसे आपने तावा से टीन मिलाकर कासा बनाना, उसके उपकरण बनाना और उस उपकरण से कृषि के लिए उपयोग करना या पशुपालन के क्षेत्रों, यातायात के साधनों में उपयोग करना, ये सब सारी चीज़ें आप ज्ञान विज्ञान में समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि ये लोग ज्योतिष में भी जानकारी हासिल किए थे। जैसे कब बाढ़ आएगी, नदियों में बाढ़ आती थी तो लोग थोड़े से सतर्क हो जाते थे कि चांद, चंद्रमा और पृथ्वी किस तरह से उफान, जैसे आज देखते हैं ज्वार भाटा था, तो ऐसी भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से बाढ़ के कारण से इनका विनाश हुआ, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है, ठीक है। और जैसे कई सारे उपकरण मिले कांसे के बनाए हुए, मूर्तियाँ बनाई हुई और यूज किए जाते थे। जैसे मकान बनाने की जो प्रणाली थी, इनकी जो ग्रिड प्रणाली थी, ये सब सड़कें बनाने, ये कहीं ना कहीं इनकी भी तो टेक्नोलॉजी अच्छी थी, तकनीकी अच्छी व्यवस्था थी। मृदभांड भी देखे, मृदभांडों में किस तरह से चित्रकारी या ज्यामिति आरेख करते थे, ये भी एक टेक्निक थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे ज्ञान विज्ञान इस तरह के थे। और आयुर्वेद में जड़ी बूटियों से इनका चिकित्सा और कहीं ना कहीं चिकित्सा के कुछ साक्ष्य पे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो सर्जरी करना जो होता है, तो ये सब सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ज्ञान विज्ञान में। ये सब बातें थी मुख्य, बाकी हम डिटेल में बात करना होगा तो आप बताइएगा, क्योंकि ये ऑप्शनल का पर्पज से है, प्रीलिम्स में पूछता नहीं है, मेंस में उतना पूछता नहीं है। बट अगर ऑप्शनल आपके हैं तो आप कमेंट करिएगा, तो उसके लिए हम जब वीडियो बनाएंगे तो पूरा डिटेल में ये कि हर एक पॉइंट पर, चाहे इसका पृथ्वी की पूजा, माता देवी की, हर एक पॉइंट पर कम से कम आप 500 से 600 1000 शब्दों में बोल सकते हैं, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है उतनी हम बातें कर रहे हैं। आर यू गेटिंग? चलिए, ज्ञान विज्ञान में हमने बात किया कि किस तरह के चिकित्सा साक्ष्य, अगर आपको बीमारी होती है तो क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे कहीं ना कहीं होगा जरूर। जब इतना विकास था वहाँ पे, नगर था, हर सारी वर्षों पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक। भाषा और लिपि, भाषा लिपि तो इसकी पढ़ी नहीं गई यार दोस्त। इसकी जो लिपि है ये चित्रात्मक प्रकार की है, चित्र के द्वारा, ठीक है। 400 से ज़्यादा ऐसे इनके शब्द प्राप्त हुए हैं चित्र के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इनकी जो भाषा होती है, कुछ लोगों ने कहा कि द्रविड़ शैली की है, किसी ने ब्राह्मी समय की, किसी ने कहा कि खरोष्ठी शैली की है, किसी ने कहा कि ये यूनानी शैली की। अलग अलग शैलियों में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग, क्योंकि उसके पढ़े नहीं गए, न पढ़े जाने के कारण से किसी ने कहा कि ये मेल खाता है द्रविड़ से, द्रविड़ लोगों ने इनसे रहते होंगे, द्रविड़ से ये सिंधु घाटी सभ्यता में आए होंगे। ये आप बताइए आपके इस तरह से। अब जब हम तो जो विद्वानों ने बता रहे हैं वही हम बता दे रहे हैं, जब पढ़ा नहीं गया है तो आप जो भी सारी चीज़ें हैं जिस दिन पढ़ी जाएगी तो हम बता देंगे कैसी है सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, तो इनकी लिपि और भाषा के बारे में इस तरह के मतभेद है, और जब पढ़ लिया जाएगा तो हम बताएंगे कि क्या क्या उसमें चीज़ें नहीं आएंगी। ओके, बाकी यार दोस्त यार कमेंट कर दिया करिए, बड़ा मेहनत लगता है ये सब पढ़ाने में। लाइक कर दिया करिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए यार, हाँ शेयर कर दिया करिए यार दोस्त। बाकी जो चाहिए आप हमें कमेंट करिए कि भाई हाँ थोड़ा से और उसको व्यवहारिक ज़िंदगी में लाइए। आप तो रोज़ लिखते हैं ब्राह्मी लिपि में, तो ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य यहाँ से लोगों ने बताया, लेकिन है नहीं एक्चुअल। विद्वानों में बड़े मतभेद हैं, किसी ने द्रविड़ कहता है, कहीं ब्राह्मी कहता है, कहीं खरोष्ठी कहता है, कहीं कुछ, कोई संस्कृत में बोलता है कि ये ऐसे ही लिखे जाते हैं। कला देखिए, कला इनकी क्या है, स्थापत्य कला, मूर्ति निर्माण कला, चित्रकला और नृत्य कला। तो यार ये स्थापत्य कला इनका काफ़ी विकसित थी। आप जानेंगे तो हमने सारी चीज़ें स्थापत्य कला के बारे में बात कर लिया था, बट अच्छे से अगर पढ़ना होगा तो हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाएंगे बढ़िया से, ठीक है।
वो मेंस की दृष्टि से पढ़ाएंगे। और थोड़ा थोड़ा यहाँ से हम सिनेरियो देते चल रहे हैं आपको। आप भी तो घर बनवा लिए हैं, मन कहीं कोई महल में रहता है, कहीं तो कोई झोपड़ी में रहता है। ये क्या है, आज आपकी तो स्किल है, आप इस तरह की स्किल में रहते हैं। कोई तो बड़े में रहता है, कोई छोटे में रहता है। तो स्थापत्य कलाएं में क्या होता है कि जो आपके भवन है, भवन के निर्माण किस तरह के हो रहे हैं, ठीक है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, किस तरह के हैं, आपके मंदिर मस्जिद किस तरह से बन रहे हैं, ये सब आपके भवन निर्माण में, आपके आवास किस तरह से है, संसद भवन किस तरह बना हुआ है, ये स्थापत्य कलाएं में हम देखते हैं सारे। वहाँ की जो भी थी सड़क एक जो प्रणाली थी, ग्रिड प्रणाली थी, समकोण पे काटती थी, वो भी तो आपके एक टेक्निकल दृष्टि से देखा था स्थापत्य कलाएं थी कि कच्ची ईट और पक्की ईट बनाकर कैसे 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बनाते थे, सड़कें गलियां चौड़ी सड़कें बनाई जाती थी। तो ये स्थापत्य कलाओं का भाग होता है, ठीक है। मूर्तिकला में मिट्टी की कलाएं, मोम का आकार के मोम को गला कर बनाया जाता था, ठीक है। मोम को एक ढांचा दिया जाता था मिट्टी का, फिर उसमें मोम डाला जाता था, फिर उसको गला दिया जाता था तो मोम पिघल जाते थे। तो इस तरह की सारी चीज़ें होती थी मूर्तिकला में। ये ऐसी थी, कांस्य की थी, कांसा की मूर्तियाँ भी मिली थी, धातु के तांबे की मिली थी, इस तरह की मूर्तियाँ। सब ज़्यादा मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, ठीक है, पत्थर के भी प्राप्त हुए, लेकिन मूर्ति निर्माण में इतनी। बाकी हमें इसके डिटेल में पढ़ना होगा तो हम आर्ट एंड कल्चर में सारे बताएंगे। एक ही वीडियो में सारा चीज़ देना यार थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है कि, और हम नहीं चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा दे दें और आप लोग पढ़ ना पाएँ। बाकी चित्रकला के साथ से बहुत सारे इसमें प्राप्त हुए हैं चित्रकला के, ठीक है। पशु पक्षियों के चित्र, मनुष्य के चित्र और जानवरों के चित्र, इस तरह के चित्र होते थे इनके पास। मोहरों में चित्र अंकित किए जाते थे, ठीक है, मोहर में चित्र अंकित किए जाते थे। आपने देखा कि हमने मनके के बारे में बात किया था, बीट्स, बहुत सारे इनके जो आभूषण बनाए जाते थे, जो खिलौने बनाए जाते थे, मिट्टी के खिलौने होते थे और पत्थर के खिलौने होते थे। इसके बाद बहुमूल्य धातुएं होती थी, जैसे तांबा हो गया, ऐसे इस तरह की भी इनके मनके बनाए जाते, उसमें भी चित्रकारी इस तरह की की जाती थी, ठीक है। सब ज़्यादा मोहरों पे की जाती थी। और बाकी तो इनके उतने अच्छे से मकान तो मिले नहीं कि हाँ उनके भित्ति चित्रकारी हाँ होगी जरूर, इस तरह की सारी चीज़ें। नृत्य कला के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कई सारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। आर यू गेटिंग? आप समझ पा रहे होंगे। जो नृत्य कला में मैं तो भी कहीं ना कहीं चीज़ें इसमें इन्वॉल्व था यार कुछ साल पहले, कि ऐसे डांस था बढ़िया, ठीक है, नृत्य कलाओं का। और नृत्य कलाओं में आपको सारी चीज़ें इसमें एक कई सारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। एक तो कांस्य की मूर्ति, एक महिला इस तरह से है कि नृत्य करने की उसकी जो अवस्था है, इस तरह की अवस्थाओं में खड़ी हुई है, ऐसा मूर्ति प्राप्त हुई है नृत्य करने की। संगीत, इनके कई सारे वाद्य यंत्र उपकरण भी प्राप्त, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी प्राप्त हुए हैं नृत्य कलाओं में, ठीक। इन सब बातों हमने बात कर लिया। नृत्य में यदि आप लोग कोई अगर नृत्य अच्छा करता होगा भाई कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको नृत्य के बारे में जानकारी चाहिए कि कथक कला क्या होती है और या लोकतंत्र की बात लोक कलाएँ क्या होती है, लोक नृत्य क्या होती है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। या भरतनाट्यम की बात करना है और थोड़ी बहुत हम बता देंगे ये क्या है किसका, क्योंकि हमने सीखा हूँ, ठीक है, नृत्य कला के बारे में। और यहाँ पर जितने भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके बता दिया। बाकी अगर आपको एक्सप्लेन चाहिए बड़े पेज में तो डिस्क्रिप्शन यार नीचे देख लीजिए करिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है प्लेटफॉर्म का, वहाँ पे आप क्या करेंगे, ज्वाइन होइए और हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए। हम आपको पूरा डिटेल में बात करेंगे फिर अच्छे से। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट, इसका जो टॉपिक है सिंधु सभ्यता की विकास, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका विनाश कैसे हुआ। विनाश के बहुत सारे रीजन आए कि विनाश, किसी भी सभ्यता का अचानक विनाश होना, कहीं ना कहीं अचानक किसी भी चीज़ का, पूरी सभ्यता है, काफ़ी बड़ी सभ्यता थी, ठीक है, उसका अचानक विनाश हो जाना कहाँ तक तार्किक है यार। कि किसी ने बताया कि कोई अटैक कर दिया और ख़त्म हो गए लोग, मर गए सब, सारी सभ्यताएं। देखो यहाँ विनाश का तात्पर्य यह है कि या इनका डिक्लाइन का तात्पर्य यह है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने
उनकी नगर प्रणाली, जो उनकी तकनीकी व्यवस्था थी, जैसे नगर सड़कें चौड़ी थी, अब धीरे धीरे वो संकीर्ण गलियों में आ गई बड़े नगर, और नगर की जो विशेषताएं थी वो खत्म हो रही हैं गांव की ओर। तो मतलब ये सब खत्म हो कि वहाँ के पूरे समाज, पूरी सभ्यता, पूरे साइट खत्म नहीं हुए दोस्त, ठीक है। तो संदर्भ सभ्यता के अंतर्गत एक व्यक्ति ने कहा कि बाढ़ से, ये है महोदय हमारे मार्शल, इसके बाद मैके और SR राव, इन लोगों ने कहा कि भाई जो सिंधु सभ्यता थी वो बाढ़ के कारण से खत्म हो गई। इन्होंने कुछ प्रमाण भी देने की कोशिश किया कि नदियों के किनारे सारी सभ्यताएं थी और कहीं ना कहीं बाढ़ आती होगी, और बाढ़ आने के कारण से जिस तरह से मोहनजोदाड़ो, आपने फिल्म में देखा होगा मोहनजोदाड़ो ऋतिक रोशन का, उसमें दिखाया गया है कि नदियों में किस तरह बाढ़ आती थी और वहाँ के आसपास लोग, तो वैसी भी दशाएं हो सकता है। लेकिन पूरी समाज खत्म होना बाढ़ के, ये कहीं ना कहीं कम लॉजिक है ना दोस्त। बाढ़ के कारण से नदियाँ का परिवर्तन हो गया, नदियाँ अलग मार्ग से चली गई और पूरी सभ्यता, ठीक है मानता हूँ। आपने कोसी नदी की बात करेंगे, खान नदियाँ परिवर्तित हो जाती है जब उसके गाद बढ़ जाते हैं, ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तो फिर धीरे से वो अपना मार्ग बदल लेती है। मार्ग बदल लेना ठीक है, लेकिन क्या लगता है कि आपको कोसी नदी मार्ग बदली तो पूरा बिहार खत्म हो गया या पूरा भारत खत्म? नहीं, कुछ घर वो वहाँ पे रास्ते में जो आ रहे हैं वो खत्म हो सकते हैं, पूरी साइड पूरी इंडस सिविलाइजेशन के तो नहीं हो सकती है ना। तो बाकी डिटेल में इनकी अगर बात करना होगा तो बताइएगा, बाढ़ के बारे में हम अच्छे से डिटेल में बात करें, किस तरह के बाढ़ आते थे। और वैसा भी यार, तो आप देखते हैं कि जो इंडस सिविलाइजेशन के जितने क्षेत्र हैं, अगर हम आज के सिनेरियो में देखें तो आप देखिए मानसूनी जो हमारी वर्षा होती है कहाँ पे ज़्यादा होती है? आप बताएंगे कि भैया ये तो गंगा के तट पे, गंगा के मैदानों के क्षेत्रों में, और उधर आपके पूर्वी जो हिमालय हैं, गारो खासी जयंतिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये राजस्थान में कहाँ इतना बारिश होती है? ये जो पाक के आसपास क्षेत्र हो, यहाँ कहाँ बारिश इतना होती है ना। तो राजस्थान के क्षेत्रों के जो साइट है, इतने बाढ़ के मतलब वर्षा बहुत इतना नहीं होती थी कि नदियाँ तूफान पे आ गई और अचानक पूरा बाढ़ आ गई। हो सकता है हिमालय से नदियाँ निकली हैं, ग्लेशियर पिघला होगा, तो इतना नहीं पिघल गया होगा कि नहीं पूरा बाढ़ आ जाएगी। चलो ठीक है, ये बात की बात है। आर्यों का आक्रमण, कुछ विद्वानों ने कहा कि आर्यों का आक्रमण गार्डन चाइल्ड ने और मार्टिमल व्हीलर ने, स्टुअर्ट पिकेट ने, ये महोदय साहब ने बताया कि भाई आर्यों का आक्रमण, कुछ इन्होंने साक्ष्य देने की कोशिश किया कि ऋग्वेद में आर्यों के आक्रमण के कारण से, ठीक है, आर्यों के आक्रमण के कारण से इंडस सिविलाइजेशन के साइट खत्म हुई। इंडस सिविलाइजेशन जो थी ये पूरे खत्म हो गए। तो अब समझो यार, आर्यों के जो आक्रमण हुए हैं, कुछ कंकाल बताएं कि यार मोहनजोदाड़ो से बड़े कंकाल मिले हैं, नरकंकाल मिले, इसका मतलब नरसंहार हुआ होगा, और नरसंहार के कारण से यहाँ पे आर्य, ठीक है, आर्य अटैक किए होंगे। अरे आर्य अटैक किए, या हमारे महाभारत हुआ, रामायण की भी कुछ कथाएं मिलती है, या बड़े युद्ध हुए, आपने देखा कि तराइन की युद्ध हुआ, ये फलाने युद्ध हुआ, तो मतलब था। यहाँ तक कि आप कलिंग की युद्ध देखेंगे, कलिंग पूरा विनाश थोड़ी हो गया, बहुत सारे लाखों लोग मारे थे। ठीक है, चलिए, इनका मानना यह था कि इंद्र थे महोदय, शायद उन्होंने पूरी अपनी शक्ति से इंडस सिविलाइजेशन खत्म, ऐसा कुछ इन विद्वानों ने, मार्टिमल व्हीलर ने कुछ साक्ष्य बताया, ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख किया गया। जलवायु परिवर्तन क्या है? वही जलवायु परिवर्तन के कारण से क्या क्या हो सकता है? जलवायु परिवर्तन के कारण से वहाँ पे विनाश हुआ होगा कि अचानक बहुत ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर बढ़ गया होगा, या बहुत हिम हो गई होगी, या इतने ज़्यादा वहाँ के मानसून जलवायु परिवर्तन हो गया होगा तो वहाँ पे खाद्य जो थे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज थे, वो ख़त्म हो गए होंगे, इसके कारण से लोग मर गए होंगे, या पूरे समाज वहाँ ख़त्म हो गया होगा। तो ऐसे भी तर्क R.L. स्टाइन और अमलानंद घोष ने बताया। कितने लॉजिक हैं ये आप बताइए। जलवायु परिवर्तन से प्रभाव तो होता है, लेकिन अचानक पूरा प्रभाव खत्म होना कम। भूतात्विक परिवर्तन की मतलब अचानक भूकंप आ जाना, पृथ्वी डोल जाना और सारे, अरे तो नेपाल में तो आता है, नेपाल में बड़े भूकंप आते हैं,
तो पूरा नेपाल खत्म। ऐसा तो नहीं है दोस्त। तो अमार साइनी और एच.टी. लैम्ब्रिक और जी.एफ. डेल्स ने बताया वो तात्विक परिवर्तन के महामारी के। कुछ लोगों ने कहा कि मलेरिया जैसी बीमारी आई होगी, पूरा पूरा साफ हो गया होगा। अरे जैसे आज क्या आया है, कोरोना आया तो पूरे जब दुनिया साफ होगी। हाँ मानता हूँ कुछ लोगों ने डेथ हुई, मैक्सिमम हुई, लेकिन 100% तो नहीं हुई। तो महामारी के कम चांसेस बन रहे। KUR कैनेडी ने बताया। ठीक, इस तरह के ये लोगों ने बताया कि ऐसी ऐसी सारी चीज़ें। अदृश्य गाज दिमित्री, ये एक वैज्ञानिक इतिहासकार हैं, एन दिमित्रियव करके नाम के इतिहासकार। इन्होंने बताया अदृश्य गाज, बहुत सारे ऐसी अचानक गाज आए। गाज समझ रहे हैं कि बहुत मिट्टियाँ इस तरह की कोई सारी चीज़ें आई और उसको दबा ले गई और सब खत्म हो गई इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये भी कम समझ में आता है। तो बाकी इनके अगर एक्सप्लेन और अच्छे से चाहिए आपको संदेश सभ्यता के विनाश के, तो हर एक पॉइंट में कहाँ पे कौन साक्ष्य दिया गया है, क्योंकि यहाँ से यार क्वेश्चन आता नहीं प्रीलिम्स में। मेंस में जनरली आता है तो इतने से आप काम चला सकते हैं। जीएस में ऑप्शनल में आएगा तो ऑप्शन के लिए आप बताइए, हम आपको एक बाढ़ के बारे में, बाढ़ की कितनी सीनरी है, कहाँ साक्ष्य, लोथल में किस तरह के बाढ़ के साक्ष्य मिले या मनवाली में, कहीं पर जहाँ भी साक्ष्य मिले हम सारे बात करेंगे। आर्यों का आक्रमण के किस ऋग्वेद में कौन से साक्ष्य मिल रहे हैं, कौन से स्थल को हड़प्पा में ऋग्वेद में किस बात कही गई है, कौन से मोदेसा में, ये सब सारी बातें हम करेंगे यार। ठीक है, लेकिन यार लाइक कर दीजिए करिए, बड़ा मेहनत लगता है। ठीक है, लाइक कर दिया करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से तो हाँ इतनी सारी बातें थी, इन सब के बारे में हमने बता दिया। आज से ये इंडस सिविलाइजेशन खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा, नए टॉपिक में हम बात करेंगे क्या, कि आपका ऋग्वेदिक। ठीक है, ऋग्वेद में मज़ा आएगा। तो थोड़ा सा उसमें भी कई बहुत ज़्यादा हमारे लिखे साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। वो सुनी सहायक कहानी है, चाहे ऋग्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद, उसी बात पे हम उसके समाज, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था दिलचस्प से मजा से बात करेंगे। तो यार कोई भी समाज बनता है, जो आज के समाज में वही समाज, ऐसा नहीं है कि कल का जो समाज था आज का, कल जो 206 हड्डी वाला आदमी था आज 206 हड्डी वाला आदमी नहीं है, कल को वही आदमी आज को वही समाज है। डिफरेंस हो गया है उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसकी उपयोगिता के अनुसार, उसकी जनसंख्या के अनुसार। तो जनसंख्या बढ़ती है तो क्या होता है, रिसोर्स प्रॉब्लम होती है। जब रिसोर्स प्रॉब्लम होगी तो जाहिर सी बात है लोग एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जाएंगे, माइग्रेट करेंगे। मान लीजिए आपके घर में 10 बंदे हैं और एक ही घर है, वहाँ पे खाने पीने रहने के प्रॉब्लम हो रही, तो कुछ बंदा कहेगा चलो ठीक है निकल के चलते हैं बाहर, कहीं दूसरी जगह पर रहेंगे, वहाँ पे रूम ले लेगा, वहीं कमाने खाने लगेगा। तो ऐसी स्थिति बनती है, इस तरह के माइग्रेट होते हैं। जनसंख्या एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। दूसरी आपका जलवायु, क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज होगा तो कहीं ना कहीं एडाप्टेशन की प्रॉब्लम होगी, मानो कि एडाप्टेशन की प्रॉब्लम होगी, जो कि आपके कई महान विद्वान हमारे डार्विन साहब ने कहा है कि एक तो एडाप्टेशन की थ्योरी दिया है, एक सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी दिया है और एग्जिस्टेंस की थ्योरी दिया है। कई सारे थ्योरी उन्होंने बताया कि मानो अगर यदि कोई भी जीव जंतु होते हैं, यदि इन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह के इसके भी कारण हो सकते हैं लोग माइग्रेट किए होंगे। माइग्रेट करने का तात्पर्य ये होता है कि लोग, जनसंख्या ज़्यादा होती है तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान। तो ये सब सारी बातें हमने बात कर लिया। बाकी आपको डिटेल चाहिए और बढ़िया चाहिए तो आप बताइए, हम और अच्छे से देंगे आपको। IAS बनाएंगे, अफसर बनाने के लिए हमने, हमारी पूरी टीम अच्छी है, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। हम तो, मेरा मेन फोकस है हिंदी मीडियम में, कम रिजल्ट आ रहा था, हम हिंदी मीडियम में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका हम लोगों का दोनों है, बाइलिंगुअल और ज़्यादा करके मैं इंग्लिश में ही बात करता हूँ। बट ये है कि हमारी कोशिश रहती है कि हिंदी में लिख लो, हिंदी में बात कर लो। ठीक है, जिससे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम से बात हो जाए काम। और पढ़ाई अच्छे से करिए और यार थोड़ा शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, और चक दे इंडिया। जय हिंद, जय भारत।